हेलो बच्चों, बढ़िया। चलो कल कहाँ तक हुआ था? पढ़ भी रहे हो या वैसे ही? हाँ, चल तो रही पढ़ाई। चलो पढ़ाई करते रहो। चलो कल कहाँ तक हो गया था अपना कि कल अपन ने एंडोक्राइन चैप्टर स्टार्ट किया था। एंडोक्राइन स्टार्ट किया था, उसमें अपन ने हेक्सोक्राइन की थोड़ी सी बात की थी, एंडोक्राइन की बात की थी और साथ थोड़ी हार्मोन की बात। और हार्मोन के साथ में शायद टाइप्स ऑफ हार्मोन भी देख। टाइप्स ऑफ हार्मोन अमीनो एसिड डेरिवेटिव थे। उसके बाद स्टेरॉइड नेचर के थे और उसके बाद प्रोटीनियस नेचर के थे। तीन टाइप के नेचर के हमने देखे। तो बोलो, अमीनो एसिड डेरिवेटिव कौन से बेटा? अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन कौन कौन से होते हैं? पहला थायरोक्सिन हार्मोन, एड्रेनलिन, नॉन एड्रेनलिन और मिलेन। कोई परेशानी क्या? उसके बाद बात की थी स्टीरॉयड नेचर हार्मोन की। किसकी बात की बेटा? स्टीरॉयड नेचर। चलो पहला था टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, एल्डोस्टेरोन और कोर्टिसोल। ये 5 हार्मोन होते हैं जो स्टीरॉयड नेचर के होते हैं। कोई परेशानी नहीं क्या बेटा? चलो आज से अपन चालू करते हैं, एक एक ग्लैंड को पकड़ते हैं। अभी वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं, लिपिड सॉल्युबल कौन होते हैं, ये अपन सब लास्ट में देखेंगे। ये हम सब कौन देखेंगे बेटा? लास्ट में देखेंगे। पहली बात करते हैं ग्लैंड से। चलो अब पहली ग्लैंड लेते हैं, हाइपोथैलेमस। सबसे पहले बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। चलो कौन सी ग्लैंड बेटा? हाइपोथैलेमस। आओ, हाइपोथैलेमस बेटा, इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बोलो इसको। मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी कहते हैं। कोई परेशानी क्या बेटा? ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में बेटा, कहां बेटा? ये ग्लैंड हमारे ब्रेन में पाई जाती है। वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। अभी आपको पता नहीं होगा कि डाइनसेफेलॉन क्या होता है, हैंड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, मिड ब्रेन। कोई बात नहीं, अभी इस लाइन को बाद में अपन देखेंगे। क्यों? क्योंकि अभी जिस दिन हम नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे उसमें ब्रेन को देखेंगे, उसमें इसकी चर्चा करेंगे। ठीक, अगला पॉइंट इसका बेटा क्या लिखा अपना बेटा? अगला पॉइंट लिखा बेटा कनेक्ट बिटवीन नर्वस सिस्टम। बेटा ये कनेक्ट किस रहती है? नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम को कनेक्ट करके चलती है। अगला पॉइंट क्या बेटा? चलो आओ, ये हाइपोथैलेमस होता है बेटा। बोलो क्या होता है? एक स्मॉल ग्लैंड होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती, छोटी सी ग्लैंड होती है। कोई परेशानी नहीं। आओ मेन चीज इसकी हार्मोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस से बेटा 2 टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं। बोलो, हाइपोथैलेमस से कितने टाइप के हार्मोन रिलीज होते हैं? 2 टाइप के। बोलो, एक होता है रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। कैसे बेटा? रिलीजिंग हार्मोन और इनहिबिटरी हार्मोन। आओ चर्चा करते हैं। बोलो, ये मान लो ये कौन है? हाइपोथैलेमस। बोलो बेटा, बोलो हाइपोथैलेमस। बेटा हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन के बेटा गुच्छे होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बोलो, हाइपोथैलेमस में न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं, उनको हम न्यूक्लियाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बोलो अच्छे से कि बोलो भैया, हाइपोथैलेमस के अंदर, बोलो किसके अंदर? हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरॉन के गुच्छे होते हैं। उन गुच्छों को एक नाम दिया जाता है न्यूक्लियाई। क्या बोल दिया जाता है? न्यूक्लियाई। एक का नाम होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। आओ, 2 न्यूक्लियाई बेटा, एक को क्या नाम देते बोलो इसको? पैरा
वेंट्रिकल न्यूक्लियाई। कौन सा बेटा? पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई। दूसरे को बताओ क्या नाम है बेटा? सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई बेटा। कोई परेशानी? तो बोलो कितने टाइप के न्यूक्लियाई होते हैं? दो टाइप के। बोलो कहां पे? हाइपोथैलेमस। अपन कौन सी ग्लैंड की बात कर रहे हैं? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को क्या नाम देते हैं? मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। कोई परेशानी? बोलो हाइपोथैलेमस में बहुत सारे न्यूरॉन पाए जाते हैं। उन न्यूरॉन के गुच्छों को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियाई। क्या बोल देते हैं? अपन उसमें से देखेंगे हम सब बेटा कि दो न्यूक्लियाई। कितने न्यूक्लियाई की बात करेंगे? दो। एक को बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई और एक को बोलते हैं पैरा वेंट्रिकुलर। ये न्यूक्लियाई होते बेटा, ये सीधे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके खुलते हैं। कहां खुलते हैं बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जाके खुलते हैं। आओ, ये कौन सी ग्लैंड बेटा? बोलो बोलो। एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है बेटा बच्चे? बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड पाई जाती है। फिर से बोलो कौन सी बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। एक का इसके पिट्यूटरी ग्लैंड के दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? बोलो हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्ट रहती है। अच्छे से बोलो, हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्ट रहती है। उस ग्लैंड का नाम होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा बेटा? पिट्यूटरी ग्लैंड। कोई परेशानी नहीं क्या? बोलो हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्लैंड कनेक्ट रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं बेटा? दो पार्ट होते हैं। और एक को बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा बेटा? बोलो फिर से बोलो कौन सी पिट्यूटरी बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। और दूसरी का नाम बोल दो क्या बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। बोलो कौन सी बेटा? एंटीरियर पिट्यूटरी। तो बोलो हाइपोथैलेमस से कौन सी ग्लैंड कनेक्ट रहती है? बोलो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड कनेक्ट रहती है। बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को बोल देते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक को बोल देते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई परेशानी? अभी सिंपल भाषा में याद कर लो कि हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्ट रहती है। बोलो कौन सी ग्लैंड रहती है? पिट्यूटरी ग्लैंड। बोलो पिट्यूटरी ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक का नाम होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक का नाम होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कोई परेशानी क्या? कोई हो तो बता दो। चलो आओ बात करते हैं। हाइपोथैलेमस में दो न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। कितने न्यूक्लियाई हैं? दो। एक का नाम होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। कौन सा बेटा? सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। चलो बात बताओ, पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई बेटा एक हार्मोन सिंथेसिस होता है। नाम क्या है? ऑक्सीटोसिन। क्या नाम होता है बेटा? ऑक्सीटोसिन। बोलो सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस कौन सा होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन या बोलो एडीएच। बहुत इंपोर्टेंट हार्मोन बेटा। बोलो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस या बोलो फॉर्मेशन कहां पे होता है? बोलो हाइपोथैलेमस। हम बोला एडीएच हार्मोन का फॉर्मेशन सिंथेसिस कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस। बोलो एडीएच हार्मोन को कौन सा न्यूक्लियाई बनाता है? कोई परेशान बता देना, कोई डाउट होगा। बोलो हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई और एक का नाम होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई होते हैं बेटा। पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई, ये हार्मोन का सिंथेसिस। बोलो अच्छे से याद कर लो, पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है ऑक्सीटोसिन और सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई एक हार्मोन बनाता है जिसका नाम होता है एडीएच। क्वेश्चन आता है एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस होता है हाइपोथैलेमस में। अब बेटा ये न्यूक्लियाई बेटा कौन बेटा? ये न्यूरॉन के द्वारा, बोलो हेक्सोन के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? हेक्सोन के द्वारा डायरेक्ट कहां पे रिलीज कर दिए जाते हैं? पोस्टीरियर
पिट्यूटरी में कहां छोड़ दिए जाते हैं? अब ये बोलो एडीएच कौन सा बेटा, और बोलो कौन, ऑक्सीटोसिन, कहां पे आके स्टोर हो रहा है, पोस्टीरियर, और यहीं से बॉडी से बाहर निकल के और यहां से क्या होगा बेटा, सीक्रेट हुए कि नहीं बेटा, बोलो अच्छे से बोलो, बोलो सीक्रेट हुए कि नहीं हुए? तो अच्छे क्वेश्चन पूछा जाता है। एडीएच हार्मोन का फॉर्मेशन या फिर बोलो सिंथेसिस कहां होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस के अंदर कौन सा न्यूक्लियस बनाता है? सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियस बनाता है, कोई परेशानी? फिर बात आती है कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहां पे होता है? अच्छा, ये सीक्रेट कहां से होता है बॉडी में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, कोई परेशानी? ये दो हार्मोन बनते हाइपो और निकलते कहां से हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्वेश्चन आता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर, कहां पे बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी के अंदर किन हार्मोन का सिंथेसिस होता है? बोलो किसी का नहीं, सिंथेसिस किसी का नहीं, एक भी हार्मोन बनता। क्वेश्चन आए कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कौन से हार्मोन बनते हैं? कोई नहीं बनते, कोई नहीं, केवल और केवल पोस्टीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलते हैं, सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से? दो, केवल दो, और न जाने कितने बार क्वेश्चन आया है इन दो हार्मोन से, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन आए पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन निकलते हैं? दो, कौन कौन से? कोई परेशानी? इसके बारे में जानकारी पूरी याद हो गई, पूरी कंप्लीट? बोलो पोस्टीरियर पिट्यूटरी का एक दूसरा नाम और याद कर लो बेटा, बोलो इसका नाम होता है न्यूरो देखो लिखा हुआ वहां पे बेटा, न्यूरो हाइपोफाइसिस। क्या लिखा बेटा? न्यूरो हाइपोफाइसिस। कभी बार इसका भी नाम से दिया जाता है बेटा। बोलो न्यूरो हाइपोफाइसिस। और एंटीरियर पिट्यूटरी का एक और नाम होता है एडिनो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस बेटा, दोनों नाम आपको याद करना बेटा, टिक कर लो दोनों नाम बेटा। चलो एक बार और बोले, चलो आओ देखते हैं। बोलो हाइपोथैलेमस का क्या नाम होता है? इसको क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। कोई परेशानी? हाइपोथैलेमस बेटा ये वेंट्रल पार्ट में बेटा डाइनसेफ्लॉन में मिलता है, वेंट्रल पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन। ये डाइनसेफ्लॉन क्या होता है? जिस दिन हम ब्रेन को नर्वस सिस्टम को पढ़ेंगे उसमें इसको क्लियर पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं हाइपोथैलेमस से, किससे बेटा? हाइपोथैलेमस से एक ग्लैंड कनेक्ट, जिसका नाम पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, कितने पार्ट होते हैं? एक को बोलते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक को बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एक को क्या बोलते हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी और एक को क्या बोलते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी। कोई परेशानी? तो बोलो हाइपोथैलेमस में किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूरॉन पाए, कुछ नहीं बहुत सारे पाए जाते हैं मानते, मगर वो न्यूरॉन आपस में एक गुच्छा बना लेते हैं। उन गुच्छों का एक नाम रख दिया जाता है न्यूक्लियाई। क्या रख दिया जाता है? उनमें से हम दो न्यूक्लियाई की बात करेंगे। कितने न्यूक्लियाई की बात करेंगे? दो। एक का नाम होता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और एक का नाम होता है सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई। कोई परेशानी? याद हुए? कभी कोई पूछे सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियाई कहां मिलेंगे? अच्छा ये कुछ हार्मोन बनाएंगे? हाँ अच्छा बताओ पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई कौन सा बनाएगा? अच्छा सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियाई कौन सा बनाएगा? तो इससे तुम्हें एक बात समझ आती है कि एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का सिंथेसिस फॉर्मेशन, सिंथेसिस बोलो, फॉर्मेशन बोलो या बनना बोलो, कहां होता है? हाइपोथैलेमस में। कभी भी पूछे एडीएच हार्मोन का फॉर्मेशन कहां होता है?
ऑक्सीटोसिन हार्मोन का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में। अब ये हाइपोथैलेमस में बनते हैं, कहाँ बनते हैं बेटा? हाइपोथैलेमस में बनते हैं। मगर सुनो बेटा, ये न्यूरॉन के द्वारा, किसके द्वारा? न्यूरॉन के द्वारा, उसके हेक्सोन के द्वारा कहाँ निकाल दिए जाते हैं? बोलो। पोस्टीरियर, यहाँ पे आके स्टोर होते हैं कुछ समय के लिए और यहाँ से बॉडी से बाहर निकाल दिए जाते हैं। किसमें स्टोर हो रहा है? तो क्वेश्चन आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन का सिंथेसिस होता है? नहीं, हार्मोन का सिंथेसिस, एक भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है। कहां पे? एंटीरियर में नहीं, एंटीरियर की बात अपन अलग से करेंगे। किसकी बात कर रहे हैं? तो बोलो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट कंट्रोल किसके पास है या नहीं है? तो क्वेश्चन आता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का डायरेक्ट कनेक्ट किससे रहता है? बोलो, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन बनते हैं, कितने सीक्रेट होते हैं? 2। बोलो, एडीएच और ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन आए, हाइपोथैलेमस से ऑक्सीटोसिन पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में किसके द्वारा आता है? बोलो, हेक्सोन के द्वारा। किसके द्वारा? हेक्सोन बोले हैं, या न्यूरॉन के द्वारा आता है। ये न्यूरॉन है बेटा। कौन बेटा? न्यूरॉन होता है। न्यूरॉन का अपन पढ़े, सेल बॉडी अलग पार्ट आता है, हेक्सोन होता है, टर्मिनल पार्ट होता है, वो बाद में अपन देखेंगे क्या क्या होता है। तो एक हेक्सोन के द्वारा कहां पे आता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आके रिलीज कर दिए। बताओ, कोई परेशानी? कोई भी परेशानी नहीं है। 2 हार्मोन की खास चर्चा अच्छे से याद रहनी। अब बात करते हैं थोड़ी सी और आगे जी। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस के डायरेक्ट कंट्रोल में कौन है बेटा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये डायरेक्ट है। मगर बेटा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में कौन भी होता है? बोलो, एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस के अंदर कुछ हार्मोन और बनते हैं। हाइपोथैलेमस के अंदर बेटा अब 2 टाइप के हार्मोन की चर्चा करते हैं। एक हार्मोन होते हैं रिलीजिंग हार्मोन। कैसे होते हैं? और एक होते हैं बेटा इनहिबिटिंग हार्मोन। कैसे बेटा? इनहिबिट, बेटा उसको रोकने वाले। हाइपोथैलेमस से हार्मोन निकलेगा, जाएगा कहां पे? एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। बोलो, कहां से निकलेगा? निकला हाइपो, जाएगा कहां पे? फिर एंटीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल लेगा, तब एंटीरियर पिट्यूटरी अपना हार्मोन निकाले। कोई परेशानी? तो बोलो, हाइपोथैलेमस से किससे बेटा? 2 टाइप के हार्मोन निकलते हैं। रिलीजिंग हार्मोन कौन सा बेटा? और बोलो कौन सा? इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? इनहिबिटिंग हार्मोन। रिलीजिंग हार्मोन 6 होते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन 3 होते हैं। बोलो, रिलीजिंग हार्मोन कितने? 6। बोलो, जो जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन को निकलवाने का काम करते हैं। बोलो, हाइपोथैलेमस से 2 टाइप के हार्मोन और निकलते हैं। इन्हें बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन और इनको बोलते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। कौन सा बेटा? बोलो, रिलीजिंग हार्मोन बोला, जैसे ये हार्मोन निकला, कौन सा निकला बेटा? रिलीजिंग हार्मोन। आके किस पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। अच्छा, सिग्नल किसको मिल गया? एंटीरियर पिट्यूटरी को मिला। अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी तुम्हें सिग्नल दे रहे हैं, तुम ये वाला हार्मोन निकालो। तो जैसे इसको सिग्नल मिलेगा, ये तुरंत वो वाला हार्मोन निकाल देगा। तो सिग्नल दिया कि नहीं दिया? तो जो सिग्नल देते हैं उन्हें बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोल देते हैं? कोई परेशानी? अब इसको बंद करवाना है, तो यहां से दूसरा हार्मोन निकला। अरे एंटीरियर पिट्यूटरी, जल्दी से इस हार्मोन को निकलना क्या कर दो? बंद। तो कहीं ना कहीं निकलवाने के लिए भी रिलीजिंग हार्मोन भेज रहा है और इनहिबिटरिंग के लिए भी हार्मोन भेज रहा है। बोलो, निकलवाने के लिए कितने हार्मोन और रोकने के लिए कितने हार्मोन? 3। तो बोलो, हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के लिए 2 टाइप के हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं। कोई परेशानी? तो बोलो, हाइपोथैलेमस के अंदर 6 रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और 3 इनहिबिटरिंग हार्मोन होते हैं। कोई परेशानी? चलो अब इनकी बात करते हैं, कौन से रिलीजिंग हार्मोन होते हैं और कौन से इनहिबिटरिंग हार्मोन होते हैं। चलो, यहां तक कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़े, चलो। कोई पूछे ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहां पे बनता है? हाइपो एडीएच हार्मोन कहां पे बनता है?
हाइपो निकलते कहां से बॉडी में? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन का सिंथेसिस होता है? एक भी हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होता है। इधर डाल दो एंटीरियर पिट्यूटरी का, डाल दो बेटा एंटीरियर। इधर क्या डाला बेटा? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस से टोटल कितने हार्मोन देखेंगे? 9। 6 रिलीजिंग और 3 इनहिबिटरी। कोई परेशानी नहीं किया? आओ, पहला हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकल रहा है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। निकला कहां से? हाँ बस, और जाके निकल के काम किस पे करेगा? एंटीरियर। किस पे काम कर रहा है? जैसे ही ये निकला एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकलता है ग्रोथ हार्मोन। इधर देखो बेटा, अच्छे से देखो, ये कौन बेटा? फिर से बोल दो। हाइपो। ये कौन सी ग्लैंड बेटा? बोलो अच्छे से बोलो। पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन सी वाली बेटा? ये हाइपोथैलेमस से बेटा एक जो हार्मोन निकला, इसका नाम है GHRH। कहां से निकला? कहां से निकला? जाके काम कहां पे किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया कि नहीं किया? अब देखो, जैसे ही किस ग्लैंड पे काम किया बेटा? जाके एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन निकल के आया? अब ये हमारी बॉडी में ग्रोथ कर, तो ये कौन सा हार्मोन है? रिलीजिंग हार्मोन है या नहीं है? कोई परेशानी नहीं किया? अब बात आती है पहला। अब इसके अपोजिट में दूसरा हार्मोन और निकलता है, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन। इसका एक दूसरा नाम होता है बेटा सोमेटोस्टेटिन। क्या नाम बेटा? सोमेटोस्टेटिन बेटा। इसको टिक कर लो, अच्छे से 5 स्टार लगा लो। बोलो, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन का दूसरा नाम होता है सोमेटोस्टेटिन बेटा। कोई परेशानी क्या? बोलो, ये कहां से निकलता है? हाइपो। अब देखो, इधर देखो रेड पेन से, हाइपोथैलेमस से ये हार्मोन निकल रहा है, कौन सा वाला बेटा? बोलो, सोमेटो। निकला कहां से बेटा? कहां पे गया? एंटीबियोटिक किसको रोक दिया? ग्रोथ हार्मोन को रोक दिया। अब बेटा बोलो, ग्रोथ हार्मोन क्वेश्चन आता है, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन कहां होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी में। निकलता भी कहां से है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। याद करना बेटा अच्छे से, ग्रोथ हार्मोन का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? निकल भी कहां से रहा है? इसको निकलवाने के लिए हाइपोथैलेमस से सिग्नल आता है। क्या आता है? और रोकने के लिए भी क्या आता है? तो देखो, सिग्नल ये आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो, हाइपोथैलेमस से पहले एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। ये जाके कहां पे अटैक करता है? एंटीरियर पिट्यूटरी को जगा देता है, अरे तुम्हें क्या निकालना है? ग्रोथ हार्मोन निकालेगा बॉडी में। फिर यहां से आएगा, अरे उसको रोको। तो ये रोकने के लिए आता है, उसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन या सोमेटोस्टेटिन बेटा। कोई परेशानी क्या बेटा? क्लियर? कोई पूछे ग्रोथ हार्मोन कहां से निकल रहा है? ग्रोथ हार्मोन कहां से निकल रहा है? ग्रोथ हार्मोन बोलो, ग्रोथ हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। यहां तक क्लियर हो तो हाँ करो, और ना मना कर दो। क्लियर? दूसरे हार्मोन पे आते हैं। चलो आओ, दूसरा हार्मोन लिखो वहां पे बेटा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? आओ बेटा, इसको मिटा देना। एक एक हार्मोन पता होना चाहिए, कौन सा हार्मोन किस ग्लैंड से निकल रहा है बेटा। कोई टाइम है अपने पास, काफी टाइम है, एक एक से याद करो। इधर देखो,
फिर से देखो बेटा, ये कौन, ये कौन, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इधर से एक हार्मोन निकल रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा निकला, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। निकला कहां से, कहां से निकला, जाके अटैक करेगा कहां पे बेटा, एंटीरियर पिट्यूटरी से अटैक किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी एक हार्मोन को बनाएगी और बाहर निकल, जिसका नाम होता है प्रोलैक्टिन। क्या नाम होता है, कौन सा बना, तो वो ग्रोथ। अच्छे से देखो, दो, तीसरा हार्मोन बेटा, तीसरा हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहां बनता है, हाइपो। ये जाके कहां पे अटैक करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रो, बताओ, दो हार्मोन, तीन हार्मोन क्लियर बेटा, तीन हार्मोन क्लियर अपने अच्छे से। तो बोलो हाइपोथैलेमस से कौन सा निकल रहा है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग, कहां पे अटैक कर रहा है, और बेटा इससे क्या निकल रहा है, फिर प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब क्वेश्चन आता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन का सिंथेसिस कहां होता है, सीक्रेट कहां से होता है, तो बोलो अच्छा, एंटीरियर पिट्यूटरी के अंदर बनते भी हैं और वहां से निकलते भी, मगर पोस्टीरियर पिट्यूटरी में बन केवल किसका काम कर रही थी, वो भी कितने हार्मोन, दो। बन कहां रहे थे, हाइपोथैलेमस। बोलो एंटीरियर पिट्यूटरी अपने हार्मोन खुद बनाती है, खुद, बस ऑर्डर आना, ऑर्डर कौन देता है इसको, हाइपोथैलेमस। क्लियर। अब बताओ, आराम से निकलने लगा है। फिर हाइपोथैलेमस से फिर सिग्नल आया बेटा, एक सिग्नल आया PIH, कौन आया, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अरे गया, अरे ऐसा करो, इसको क्या कर दो, बंद कर दो। तो बोलो इसके विरुद्ध में कौन सा हार्मोन निकलता है रोकने के लिए, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। कहां से निकलता है, कहां काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, और किसको रोक देता है, प्रोलैक्टिन को रोक देता है। तो बताओ इनहिबिटिंग हार्मोन कितने निकल चुके हैं, दो। कितने निकल गए बेटा, क्लियर। पहले इन तीनों को अच्छे से एक बार देखो, क्लियर, आगे बढ़े, चलो आओ। टोटल तो कितने हो गए बेटा, तीन और एक ये चार, पांचवा देखते हैं बेटा, MSHRH, ये लिखा है या फिर लिखा हुआ MRH, ये लिखा होगा, कोई परेशानी, ये लिखा है क्या, कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। देखो इससे बोल पढ़ते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। क्या पढ़ते हैं, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। बोल क्या पढ़ेंगे, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, या पढ़ दो MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग। कहां से निकलता है, अब ये काम कहां पे करेगा बेटा, बोलो अच्छे से, एंटीरियर पिट्यूटरी। कहां पे काम करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। कहां पे काम करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। बोलो अच्छे से, लो फिर से बना डायग्राम। ये कौन बेटा, अच्छे से बोलो, हाइपो, ये कौन गया, कौन सी ग्लैंड बेटा, बोलो यहां से कौन निकल रहा है, MRH, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। कौन क्या निकला बेटा, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकला, अच्छा कहां पे काम करोगे, अच्छा एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया, तो एंटीरियर पिट्यूटरी यहां से एक हार्मोन निकालती है MSH, कौन बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन सा बेटा, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन जाता है बेटा स्किन पे, कहां पे जाता है बेटा, और स्किन पे जाके अटैक करेगा बेटा, स्किन पे जाके अब अटैक करता है तो स्किन से एक हार्मोन निकलता है। क्या निकलता है, एक स्किन से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है मेलानिन। क्या नाम होता है,
मेलेनिन। कौन सा नाम होता है? मेलेनिन। और वो मेलेनिन स्किन से निकलता है तो स्किन को डार्क करता है। क्या करता है? डार्क। कोई परेशानी क्या? तो बोलो अच्छे से बोलो। MSH मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। कोई परेशानी? और बोलो मेलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। अब बेटा इसको रोकने वाला भी होता है। कौन होता है बेटा? रोकने वाला भी होता है। रोकने के लिए एक हार्मोन आता है MIH। कौन बेटा? MIH लिखा होगा बेटा। इसको बोलते हैं मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। क्या बोल दो? मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटिंग हार्मोन। कोई परेशानी क्या? अब जाएगा कहां पे अटैक करेगा बेटा? बोलो। यहां से निकल के आया MIH, कहां पे काम किया? तो किसको रोक दिया? बोलो ये निकलेगा नहीं तो ये आगे स्किन पे काम करेगा नहीं। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? एक एक हार्मोन पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन आता है तो यहां से कौन सा निकलता है बेटा? जब ये आता है तो यहां से प्रोलैक्टिन और एक और हार्मोन कौन सा निकलता है? MS मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाँ, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहां से निकलता है? स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। कोई परेशानी? तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन कौन से निकले बेटा? इन तीनों के साथ इनहिबिटरी हार्मोन भी निकल रहे हैं, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन शायद 3 थे। कितने थे बेटा? 3 थे। शायद तीनों तीनों देखो आ चुके बेटा। सोमैटोस्टेटिन आ गया, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आ गया और मेलेनोसाइट इनहिबिटिंग हार्मोन आ गया। कोई परेशानी? अब आओ सातवां देखो बेटा। सातवां देखो फिर होगा थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। लिखा बेटा? टिकल हुआ बेटा। चलो सातवां होता है बेटा TRH। कौन सा बेटा? कौन सा बेटा? TRH। बोलो थायरॉक्सिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? थायरॉक्सिन अच्छा नहीं सॉरी इट्स बोलो थायरॉक्सिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन या रिलीजिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। इधर देखो बेटा, इधर देखो अच्छे से। देखो बेटा, इधर देखो। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकला जिसका नाम था TRH। क्या नाम था? बोलो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। फिर से बोलो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। ये जाके कहां पे काम किया? कहां पे काम किया? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जब काम किया तो एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन निकला TSH। इसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कोई परेशानी? जब ये निकलता है फिर ये जाता है हमारी थायराइड ग्लैंड के पास। कहां पे बेटा? बोलो कहां पे जाएगा? अच्छे से बोलो कहां पे गया? थायराइड ग्लैंड के पास गया। कोई परेशानी? अब ये कहां पे काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे। थायराइड ग्लैंड पे काम करता है तो थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन। कौन सा क्या नाम होता है? या फिर आइडोथायरॉक्सिन बोल दो या थायराइड हार्मोन बोल दो। और ये हमारी बॉडी में काम करता है। कोई परेशानी? बोल पूछो पूछो। अच्छा फिर से बोलते बेटा। देखो हाइपोथैलेमस से किससे बेटा? हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग। बोलो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। कहां से निकला? ये अटैक कहां पे करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन निकलता है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये निकलेगा, ये जाके काम करेगा थायराइड ग्लैंड पे। कहां काम करेगा? थायराइड ग्लैंड पे जब अटैक करता है फिर थायराइड ग्लैंड से एक हार्मोन निकलता है। थायराइड ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसका नाम होता है थायरॉक्सिन हार्मोन या फिर बोलो थायराइड हार्मोन या फिर बोलो आइडोथायरोनिन हार्मोन। एक ही बात होती है। अब बताओ कोई परेशानी? कोई क्रम पूरा क्लियर बेटा? कहां से कौन कहां पे अटैक कर रहा है क्या? और ये हमारे थायरॉक्सिन हार्मोन की बात करते चर्चा करते। थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी फिजिकल मेंटल सेक्सुअल ग्रोथ कराने के लिए कैपेबल होता है। कोई परेशानी? तो बोलो
टोटल कितने हार्मोन हो गए बेटा? 7। कितने हो गए? इसका इनहिबिटरी होता है, इसका इनहिबिटरी नहीं होता भैया। फिर रुकता कैसे? इसको रोकने के लिए नेगेटिव फीडबैक दी जाती है। क्या दी जाती है? नेगेटिव फीडबैक दी जाती है। आगे चर्चा जब थायराइड ग्लैंड पढ़ेंगे उसमें चर्चा की जाएगी। बेटा पहले इतना नोट कर लो अच्छे से। एक एक हार्मोन पता होना चाहिए कि कौन सी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन निकलता है। एक और बोल दें क्या? बोल दे। चलो फिर सुन लो एक बार बेटा। बात कर रही है हाइपोथैलेमस की। किसकी बात की? हाइपोथैलेमस की बात की। तो हाइपोथैलेमस के अंदर दो टाइप के हार्मोन बन रहे हैं, एक तो रिलीजिंग और एक इनहिबिटरी। रिलीजिंग 6 होते हैं और इनहिबिटरी 3 होते हैं। रिलीजिंग हार्मोन बनते कहां पे हैं मगर काम कहां पे करते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी उन हार्मोन को बनाती है और वहां से निकालती है। तो पहली बात आती है कि हाइपोथैलेमस के अंदर एक हार्मोन बना जिसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग। कहां पे बना? बन गया। अब बनने का बेटा ये निकलता है और जाता है एंटीरियर, उसको बोलता है तुम ग्रोथ हार्मोन को बनाओ और जल्दी से निकालो। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी अपने अंदर किसको बनाती है? बनाती भी अंदर और वहां से निकालती भी है। कोई परेशानी? अब ये निकलने लगा है तो इसको रोकने का काम भी कौन करता है? हाइपोथैलेमस से फिर इनहिबिटरी हार्मोन निकलता है। कौन सा निकलता है? रोकने। उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी या फिर सोमैटोस्टैटिन। जाएगा कहां पे काम करेगा? नहीं, एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करेगा। किस हार्मोन को रोक देगा? कोई परेशानी? आगे बढ़े। फिर दूसरा आता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा आता है? कहां से निकलता है? कहां पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी। फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन निकलेगा? प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल रहा है आराम से। और प्रोलैक्टिन अपना काम करेगा मेमोरी ग्लैंड पे जाके मिल्क सिंथेसिस करवाएगा। क्या करवाएगा? मिल्क सिंथेसिस। अब बेटा इसको रोकना भी है तो रोकने के लिए यहां से एक इनहिबिटरी हार्मोन भेजा, कहां पे काम करेगा और वहां पे किसको रोक देगा? प्रोलैक्टिन। कोई परेशानी? फिर अगला हार्मोन आता है MSHRH। बोलो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। बोलो मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग। कहां से निकलेगा? कहां पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी से। फिर कौन सा हार्मोन निकलेगा? बोलो कौन सा? मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन निकला। अब ये कहां काम करेगा? स्किन पे। स्किन पे काम करेगा तो स्किन से कौन सा हार्मोन निकलेगा? मेलेनिन। कौन सा निकलेगा? मेलेनिन। कोई परेशानी नहीं क्या? फिर बात आती है, ये हो गया। इसको रोकने के लिए फिर कौन सा हार्मोन निकलता है? मेलेनोसाइट। रोकने के लिए मेलेनोसाइट इनहिबिटरी। कहां से निकला? कहां पे काम करेगा? किसको रोक देगा? बोलो इसको MSH को रोक देगा। कोई परेशानी? फिर अगला हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। क्या बेटा? थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन। कहां पे बना? कहां पे काम करेगा? बोलो एंटीरियर पिट्यूटरी पे। कहां पे काम करेगा? एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम किया। कौन? एंटीरियर पिट्यूटरी कौन सा हार्मोन बनाएगी? थायराइड स्टिमुलेटिंग। ये निकलेगा। फिर ये कहां काम करता है? थायराइड ग्लैंड फिर क्या बनाती है? और थायरॉक्सिन हमारी बॉडी में जो काम होता है वो अपना फंक्शन करती है। कोई परेशानी? एक एक जी किसकी बात कर रहे हैं? एंटीरियर। और बात हमने पोस्टीरियर पिट्यूटरी की भी कर। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन बनते हैं? अरे एक भी नहीं बनता। बनता एक भी, केवल निकलते कितने? कौन कौन से? ADH और ऑक्सीटोसिन। बनते कहां पे है? अच्छा हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लिया के पास।
एक का नाम था सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियर, एक का नाम था, अच्छा सुप्रा ऑप्टिकल न्यूक्लियर कौन सा बना रही थी, एडीएच, और पैरा वेंट्रिकल न्यूक्लियर ऑक्सीटोसिन। अब बताओ कोई परेशानी क्या, बैठा देते हैं। चलो आओ, सात के बाद दो और बचे, उनकी भी चर्चा करते हैं। चलो आओ, अगला हार्मोन बेटा ACRH, कौन सा बेटा, ACRH, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक रिलीजिंग हार्मोन। कहां पे बनता है बेटा ये, कहां काम करेगा, जब एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम कर रहा है तो कौन सा हार्मोन निकलता है, ACT, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक ट्रोफिक हार्मोन। बोलो एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। ये कहां पे बेटा, कहां बनता है बेटा, बोलो एंटीरियर, इधर देखो बना कहां पे, एंटीरियर पिट्यूटरी पे, फिर एंटीरियर पिट्यूटरी से बनता भी, फिर वहां से निकलता भी, फिर ये एड्रिनल ग्लैंड पे जाके काम करेगा। आगे पढ़ेंगे क्या काम, कोई परेशानी। तो टोटल कितने हार्मोन हो गए, चलो आर्टिक कर लो, फिर नोवा एड्री कौन सा, GnRH, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन सा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कहां पे बनता है और काम कहां करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन निकलता है, GnTH हार्मोन निकलता है, या फिर बोलो गोनाड्स हार्मोन निकलता है। क्या, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकला, हाइपोथैलेमस से। यहां से कौन से निकलते हैं, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपस बोल दो या गोनेडोट्रोपिन बोल दो, एक ही बात। बोलो ये दो होते हैं, कौन कौन से होते हैं, FSH, और इनके क्या काम होते हैं वो आगे चल के देखेंगे। तो बोलो कितने हार्मोन निकल गए टोटल बेटा, बोलो क्या इसका इनहिबिटरी निकलता है क्या, नहीं। इसका निकलता है क्या, नहीं निकलता। केवल 3 हार्मोन के इनहिबिटरी निकलते। तो हाइपोथैलेमस से हमने रिलीजिंग कितने पढ़े, 6, इनहिबिटरी कितने पढ़े, 3। कहां पे काम किए, तो एंटीरियर पिट्यूटरी से बताओ कितने हार्मोन निकले, टोटल 7। कितने निकले, 7। 7 बता दोगे, चलो बताओ कौन कौन से, एक ग्रोथ हार्मोन, दूसरा प्रोलैक्टिन हार्मोन, तीसरा मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और 5 कितना, 3 हो गए, चौथा थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फिर बोलो 4, 5वां बोलो एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फिर छठवा बोलो, छठवा हाँ FSH, 7वां। कोई परेशानी क्या, 7वां हार्मोन पता, क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। FSH हार्मोन बनता कहां पे, निकलता कहां से, LH हार्मोन बनता कहां पे, निकलता कहां से। इनके फंक्शन काफी इंपोर्टेंट है, फंक्शन हम बाद में देखेंगे, फंक्शन बाद में देखेंगे सबके कि किसका क्या फंक्शन है। अभी तो इतना याद कर लो कि कौन सा हार्मोन कहां पे बन रहा है और कहां से निकल रहा है, कोई परेशानी। तो हमने आज क्या देखा, हाइपोथैलेमस किसको देखा, और साथ में पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड को थोड़ा सा अपन कल अच्छे से और पढ़ेंगे, एक बार उसका डायग्राम बनाएंगे काट के कि कौन कौन से पार्ट होते हैं, डाइनसेफ्लॉन क्या होता है, और सॉरी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 2 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और एंटीरियर पिट्यूटरी होती है, ये कितने पार्ट से मिलकर बनी, पार्स डिस्टलिस पार्स, इंटरमीडिया पार्स, नर्वोसा क्या होता है सबको, न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या होता है, एडिनो हाइपोफाइसिस क्या होता है। इसकी 10 मिनट की चर्चा बाद में और करेंगे, अभी तो केवल हार्मोन की चर्चा की है। कोई पूछे पोस्टीरियर पिट्यूटरी में कितने हार्मोन बनते हैं, एक भी नहीं बनता। बोलो आज हमने हार्मोन याद हुए या नहीं हुए, चलो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कल इसकी आगे चर्चा करते हैं।
कोई परेशानी है क्या? अगर बेटा वीडियो अच्छा लगता है तो बेटा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया करो। फिर से बोल रहा हूं बेटा, घर पे जब भी पढ़ना है, सर्दी का टाइम है तो इस टाइम पे रजाई कंबल को साइड से रख के पढ़ो बेटा। पढ़ना पड़ेगा, पढ़ोगे तभी कुछ, अन्यथा बगैर पढ़े कुछ भी नहीं हो सकता है। केवल और केवल एक दिखावा हो सकता है पढ़ाई का। अगर आगे किसी कंपटीशन को देना चाहते हो, नीट हुआ, पीएटी हुआ, आईसीआर हुआ, या कोई भी एम्स नर्सिंग पैरामेडिकल का हुआ, एग्जाम देना है तो हमें पढ़ना तो, और क्या पढ़ना है, टोटली एनसीईआरटी। एनसीईआरटी को बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा बेटा। आज सामने बोल रहा हूं, एनसीईआरटी आपके हाथ में होनी, एक एक लाइन आपको पता होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन किस लाइन से। जब नीट में पूरा क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ रहा है तो फिर एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ रहे? तो एनसीईआरटी को अपन को रख के एक एक लाइन पढ़ना पड़ेगी। बेटा पढ़ाई करो, और जब भी कोई डाउट आए तो मुझे पूछो। और क्लासेस चल रही हैं और कंटिन्यूस रहेंगी, बस आप लोग मेहनत करो, पढ़ते रहो। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको 2-4 अपने फ्रेंड्स ग्रुप में बच्चों को शेयर करो और उनको बताओ। थैंक यू बेटा।